हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो बेसिकली बहुत से लोगों की क्वेरीज़ के ऊपर मैं बना रहा हूँ बिकॉज अभी भी बहुत सी मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी के बीच। पार्ट टाइम पीएचडी को जो है लोगों के मन में इसके प्रति बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि पार्ट टाइम पीएचडी हम करेंगे तो आगे जा कर के हमको जॉब नहीं मिल सकती या हमको कम वेटेज मिलेगा या आगे जा कर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है एंड ऑल अदर थिंग्स। इसलिए बहुत से लोग जो है मेरे सामने ये क्वेरी लेके आ रहे थे कि सर हमें जॉब क्विट कर देनी चाहिए और अगर मैं क्विट करूँ तो मैं क्या करूँ बिकॉज आई एम नॉट दैट मच फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आई नीड मनी फॉर ऑल अदर थिंग्स, आई एम नॉट गेटिंग एनी फेलोशिप और ऑल अदर थिंग्स। बहुत सी जो है क्वेरीज उभर के आ रही थी, तो मैंने सोचा आज पार्ट टाइम पीएचडी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि डू पार्ट टाइम पीएचडी हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब इन फ्यूचर, इसके लिए मैं एक जो है एक बहुत ही कह सकते हो आप रिलायबल एंड वैलिड प्रूफ लेके आया हूँ जो कि मैं आपको आज बताऊँगा। और इसको देख करके इट विल बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड दैट पार्ट टाइम पीएचडी एक्चुअली में है क्या और ये वैलिड है या नहीं है, या आगे जा कर के जॉब में कितना खतरा होगा। फुल टाइम पीएचडी वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी या क्या हमको जो सर्टिफिकेट मिलता है या जो भी नोटिफिकेशन आती है जब हमारे को पीएचडी की डिग्री मिलती है तो उसमें क्या पार्ट टाइम पीएचडी या फुल टाइम पीएचडी ऐसा कुछ भी मेंशन होता है कि नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज researchphd.in फॉर रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज एंड डेली क्विजेस भी हम लोग डालते हैं जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। अभी हम लोग पेपर 1 के जो है डेली क्विजेस डाल रहे हैं। आगे जा कर के अगर आपकी डिमांड रही तो हम कॉमर्स के क्विजेस डालने का भी सोच रहे हैं। साथ साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो इन टेलीग्राम, और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको टेलीग्राम पे आपको जो है डिस्कशन फोरम भी है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो के नीचे भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, या अगर आपको किसी प्रकार की कोई नई वीडियो चाहिए इन एनी काइंड ऑफ टॉपिक देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आ जाते हैं और आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक ले चलता हूँ। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दिस इज़ ऑफ यूजीसी, यूजीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये पब्लिक नोटिस जो जारी किया गया था, ये जारी किया गया था 17 ऑफ मार्च 2017, मतलब मार्च के महीने में ही ये जारी किया गया था। और इसमें क्लैरिफाई किया हुआ है कि रेगुलर मोड में कौन कौन सी पीएचडी आएगी। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो अलग अलग जगहों से मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया वो मैं आपको कन्वे करूँगा। So UGC regulation on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2010, notified in the Gazette of India on 11th July 2016, it has mentioned that the PhD should be in regular mode. जो PhD आप कर रहे हो उसका महत्व, उसका रेलेवेंस तभी होगा जब आप रेगुलर मोड से करोगे। अगर आप डिस्टेंस मोड से करोगे तो बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आपकी जॉब पे पड़ सकता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि डिस्टेंस मोड पे आपको नहीं करनी चाहिए। आप रेगुलर मोड पे कोई है ना कोई गए गुजरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर दो, अगर बहुत मतलब आपको करनी तो अच्छी जगह से चाहिए, पर अगर सपोज बहुत ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन है कि रेगुलर मोड हम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं फुल टाइम के और पार्ट टाइम के, है ना। जैसे फुल टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, आपको कैंपस जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर ऑन डेली बेसिस। और पार्ट टाइम में यू कैन डू योर जॉब ऑल्सो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। और आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, अगर आपके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस है तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एग्जाम कर रहे हैं फॉर कोर्स वर्क ऑल्सो, और साथ ही साथ आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको फाइनेंशियल बैकअप मिल सके। जैसे किसी के पास फेलोशिप नहीं है पर उसके पास एक हुनर है पढ़ाने का, तो उसको टीचिंग असिस्टेंटशिप या यूनिवर्सिटी खुद अपनी कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे जिससे जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके और अपनी पीएचडी वो अच्छी तरीके से कर सके। तो इतना कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, तो आपको बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है डिस्टेंस मोड पे करने की, आपको रेगुलर मोड से ही करना है। अब रेगुलर मोड में फुल टाइम आएगा या पार्ट टाइम आएगा या फिर किस तरीके से अपन करें, तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे UGC has been receiving queries from various stakeholders, universities seeking clarification with regards to definition of the word regular mode. Regular mode मतलब क्या होता है, कृपया करके इस पे प्रकाश डालें। The Commission at the meeting held on 22nd Feb 2017 considered the issue and decided that it may be read as under। ये जो पैराग्राफ है ये extremely important है। PhD degree which are pursued either full time
और पार्ट टाइम विल बी ट्रीटेड एज डिग्रीज अवॉर्डेड थ्रू रेगुलर मोड। अगर आप पीएचडी कर रहे हो पार्ट टाइम मोड से, तो वहाँ किसी भी सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा जाएगा कि आपने पार्ट टाइम से की है या फुल टाइम से की है। क्यों? बिकॉज दोनों को रेगुलर मोड कंसीडर किया जाता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, साथ ही साथ अपनी पीएचडी भी करो। वैसे मैंने एक बहुत ही रेलिवेंट वीडियो बनाई है, अगर आपको पार्ट टाइम फुल टाइम पे और फोकस करना है, डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग योर जॉब, right? There are a lot of options available, just like you can enroll yourself in part time PhD, right? तो आपको क्विट करना इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आप पार्ट टाइम पीएचडी करो। अब तो ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख दिया कि वो रेगुलर मोड कहलाएगा, पर थोड़ा ये रहता है कि फुल टाइम मोड में जो है आपको, अगर आप सपोज जेआरएफ वगैरह निकाला हुआ है, तो आपको फुल टाइम में आपको उसका एडवांटेज मिलता है, पर पार्ट टाइम में आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलता। साथ ही साथ फुल टाइम इज, यू कैन से, कंसिडर्ड एज अ बिट लिटिल बिट टाइम बाउंड, पर पार्ट टाइम में खिंच जाता है लंबा टाइम, बिकॉज थोड़ा कंपेरेटिव टू फुल टाइम लेंदी हो जाता है थोड़ा बहुत। अब एडवर्स कंसिक्वेंसेस, एडवर्स तो नहीं कह सकते आप, टाइम बियरिंग कंसिक्वेंसेस तो आपको थोड़े बहुत देखने ही पड़ेंगे। बाकी दोनों रेगुलर मोड पे करें, बिकॉज पार्ट टाइम में आप साथ ही साथ जॉब कर रहे हो, एंड हैंडलिंग टू थिंग्स साइमल्टेनियसली इज अ बिट ऑफ डिफिकल्ट टास्क। सो क्या लिखा हुआ है इसमें? ट्रीटेड as degree awarded through regular mode provided these are in conformity with existing statutes, bylaws, ordinances etc. ठीक है, ऑफ द डिग्रीज अवार्डिंग यूनिवर्सिटी, मतलब दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है उनके पास प्रॉपर 2F का एफिलिएशन हो एज पर यूजीसी एक्ट 1956, है ना, मतलब प्रॉपर एफिलिएशन उनके पास होना चाहिए। साथ ही साथ However, the PhD acquired under distance mode is not permitted। अगर आप सपोज डिस्टेंस मोड से अपनी PhD कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट परमिटेड, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। तो एक चीज़ आपको आपके मन में क्लियर हो गई कि जो मेरा क्वेश्चन था उसका, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप PhD कर रहे हो, चाहे वो पार्ट टाइम कर रहे हो चाहे फुल टाइम कर रहे हो, इट इज़ कंसीडर्ड एज ऑफ रेगुलर मोड। और आपकी पीएचडी की जो डिग्री होगी उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि आप फुल टाइम पीएचडी आपने की है या पार्ट टाइम पीएचडी आपने की है, वो रेगुलर मोड ही कहलाएगी आपको। तो आपको क्विट करने की ज़रूरत नहीं हो, ना ही आगे जा करके आपको अपने सीवी में या रेज्यूमे में ये मेंशन करना है कि मैंने पार्ट टाइम पीएचडी की है, मैंने फुल टाइम पीएचडी की है। क्योंकि पीएचडी अगर आपसे कोई सपोज क्वेश्चन पूछता भी है, तो आप कह सकते हो पार्ट टाइम पीएचडी, और अगर वो वेल नोन होगा रिगार्डिंग दी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस ऑफ यूजीसी, और उसको पता होगा कि दोनों ही जो है रेगुलर मोड की कहलाएगी, तो वो कुछ आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, बिकॉज ही नो द एग्जैक्ट, यू कैन से, द यूजीसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सो दिस इज़ द कंप्लीट, यू कैन से, वीडियो रिगार्डिंग कि पार्ट टाइम पीएचडी जो है ये बिल्कुल भी एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती है अगर आगे जा कर के आप जॉब कर रहे हो। इसका उतना ही वेटेज रहता है जितना फुल टाइम पीएचडी का रहता है, बशर्ते कुछ कुछ इसमें क्लॉजेज हैं कि आप पार्ट टाइम में जॉब कर सकते हो, फुल टाइम में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, रेगुलर बेसिस पे आपको जाना पड़ता है, और पार्ट टाइम में जो है आपको रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज दी कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको आई थिंक काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया होगा, और जो क्वेरीज इससे रिगार्डिंग आ रही थी ये अब जो है थम जाएगी, और आपको पार्ट टाइम पीएचडी का जो पर्सपेक्टिव है, एक्चुअल पर्सपेक्टिव जो होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, वो भी क्लियर हो, और साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं या पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो भी उनके तक पहुँचे। बिकॉज बहुत से लोग जो है वो दे आर वेरी मच वरीड रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो हमारा तो चैनल ही एम करता है कि आप लोगों का वेलफेयर हो, रिसर्च स्कॉलर्स का, या जो पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं। तो शेयर करिए। साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए। इट गिव्स अस इमेंस मोटिवेशन। थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।